हाय फ्रेंड्स, कुछ रीजंस कि हमारी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। हम सब मैनिफेस्टेशन में लगे हैं, अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट करनी है। आप टेक्निक्स लगा रहे हो, आप सारे रिचुअल्स कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, स्टिल चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे की वजह मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रही हूँ, ताकि आपको समझ आए कि कहाँ पे कमियाँ हैं और उसको आप ठीक कर पाओ। ठीक है, और फिर जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो डन हो पाए, पूरी हो पाए। ओके, नाउ सबसे पहली चीज़ एक होती है कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं। अटैचमेंट भी ठीक है, अटैच तो होना ही है, लेकिन मन में जो भाव चल रहा होता है कि हमारी ये विश पूरी होगी कैसे। ओके, आप टेक्निक्स कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो कैसे का क्वेश्चन ही नहीं ख़त्म हो रहा मन से बार बार कि कैसे होगा, कैसे मुझे जॉब मिलेगी, कैसे कॉल आएगा, कैसे क्या होगा, हाउ नाउ। जब आप कैसा 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 यही फीलिंग आपके मन में चलती रहती है, आप कर रहे हो लेकिन फिर भी है कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, तो क्या होता है, आप वैसी ही वाइब्रेशंस आप रिलीज़ कर रहे हो, वैसी ही थॉट क्रिएट कर रहे हो। नाउ ये जो थॉट है, ये एक तरह से ऐसी थॉट क्रिएट करके ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी वाइब्रेशन के साथ यूनिवर्स में ट्रैवल होती है, जहाँ पे किस चीज़ की कमी दर्शाता है ये आपके अंदर, आपके ट्रस्ट और बिलीफ का। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम यूनिवर्सल पावर्स के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत होनी पड़े चाहिए और हमें करनी पड़ेगी। ओके, तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, तभी सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। वहाँ पे आप अपने ट्रस्ट और बिलीफ को प्लीज़ ठीक करिए। ठीक है, ये बार बार ऐसे सोचना कि कैसे होगा, कि उनके पेरेंट्स मान जाएं, क्या मेरे बोलने से हो जाएगा। हाँ, और एक चीज़, बहुत से लोग होते हैं कि हम जब डालते हैं मनी मैग्नेट्स या फिर कुछ इस तरह के, तो सोचते हैं कि अच्छा ये क्या, इतना ये मंत्र करने से क्या हम करोड़पति हो जाएंगे, हम क्या पैसा अट्रैक्ट कर लेंगे, ये चैंट करने से क्या हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, ये करने से क्या ये हो जाएगा। तो कैसे होगा, नहीं होगा, उसमें अगर आप इस तरह का क्वेश्चन लगा करके चलेंगे देन तो वो कभी भी नहीं होगा। ओके, आपको छोड़ देनी है चीज़ों को, आपको ईश्वर पे या फिर आप जिस भी पावर में बिलीव करते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए, विश्वास पे दुनिया कायम है, तो विश्वास करके आपको छोड़ना होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि और कहाँ क्यों नहीं होती आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी, और दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ इतना कि आप अपनी विश को हमेशा ये रखते हो कि मेरी विश बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी ये सबसे इम्पॉर्टेंट विश है, ये पहले मेरी विश पूरी हो जानी चाहिए। जब आप अपनी विश को इतनी इम्पोर्टेंस दे दोगे कि या फिर यूनिवर्स से भी अगर आप फॉर्मेशन बोल रहे हो तो यूनिवर्स प्लीज़ मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट विश है, ये मेरी विश पूरी हो जाए। जब आपने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी ना, व्हाट इज़ इट कि आप अपने लेवल से भी ज़्यादा हाई कर चुके हो उसको। ठीक है, आपने खुद को बहुत नीचे कर दिया, विश को काफ़ी ऊपर कर दिया। बैलेंस है ही नहीं, जहाँ पे बैलेंस नहीं होगा वहाँ पे चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, इसीलिए वो चीज़ फिर मैनिफेस्ट नहीं होती, क्योंकि आप उसी तरह की वाइब्रेशन रिलीज़ कर रहे हो कि विश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जितनी कि विश इंपॉर्टेंट है। तो आपने अभी आप ऐसे करके अगर अपने आप को आपने बिल्कुल नीचे रखा हुआ है, विश को एकदम ऊपर, तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप, बहुत बड़ा गैप बिल्ड कर दिया आपने अपने और अपने विश के बीच में। इसीलिए हम बोलते हैं ना, जो भी विश है उसको ईजी रखो, आप पहले इंपॉर्टेंट हो। इसीलिए बोलती हूँ ना कि सबसे पहले सेल्फ लव करो। इससे क्या होगा, आप अपनी इंपॉर्टेंस को हमेशा हाई नोट पे रखोगे। आप इंपॉर्टेंट हो, अगर आप इंपॉर्टेंट हो तो आपके पास बाकी सारी चीज़ें खुद आ जाएंगी। ओके, आप अगर हायर पेस पे हो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अपने आप को लो कर लिया और बाकी सब चीज़ों को आपने बहुत हाई नोट पे रख दिया, तो वो चीज़ें नहीं आती हैं, या तो आती ही नहीं है, या आएंगी भी तो बहुत देर में आएंगी। ओके, सो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपनी विश को बहुत इंपॉर्टेंट ना समझो। हमेशा सबसे पहले इंपॉर्टेंस आप खुद को दे रहे हो, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है, आपसे ज़्यादा बड़ा कोई भी नहीं है, विश बाद में है। और विश के साथ बहुत लाइट, जितना लाइटर रहो। ठीक है, इसके बाद यही है कि थोड़ा इजी गोइंग रहने की कोशिश करो ना। क्या होता है, बहुत बार मैंने देखा है, आप टेक्निक्स कर रहे हो और सपोज मान लो हमने कोई 40 डेज़ का रिचुअल या 21 डेज़ का रिचुअल आपको बोला है करने के लिए। ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन एरर है, हो सकता है कि एक दिन छूट गया।
ओके। हाँ, ये हम लोग भी नहीं बोलते हैं कि हाँ आप 3-4 दिन छोड़ के आराम से बैठो, फिर आओ, फिर 1-2 दिन की टेक्निक कर ली, फिर हम आराम से बैठे। दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी अपने टेक्निक्स में, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई वाइब्रेशन या ऐसा कुछ भी डर क्रिएट नहीं करना है मन में कि एक दिन अगर छूट गया तो अब ये मेरी विश होगी नहीं पूरी, अब मैं क्या करूँ। ओके। बहुत बार होता है कि कोई रिचुअल कर रहे हो आप, हाँ, और ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन एरर है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कि उस रिचुअल में थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हुआ, हल्का फुल्का। मैं अभी भी आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारा मिस्टेक करके और सोचोगे कि इजी रह ले तो वो काम नहीं करेगा। ओके, बट हाँ थोड़ी बहुत कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए आप इजी रहो। ऐसा कुछ क्रिएट मत कर लो अपने अंदर थॉट कि अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, अब तो मेरी विश मैनिफेस्ट नहीं होगी। ओके, इसलिए बोल रही हूँ चीज़ों को थोड़ा फन वे में करो, इजी रह के करो, डेडिकेशन के साथ करो। डेडिकेशन रखनी है, डेडिकेशन को कम नहीं करना है। फन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हम बस टेक्निक्स को अच्छा ठीक है अब तो आज लिखा तो लिखा, नहीं तो कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे, तरसों नहीं नहीं। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, डेडिकेशन रहना चाहिए, लेकिन फिर भी इजी गोइंग रहना है टेक्निक्स के साथ, फन लविंग रहना है। वो जो माहौल क्रिएट कर रहे हो, वो जो इमोशंस क्रिएट कर रहे हो जब आप टेक्निक्स कर रहे हो, वो बहुत लाइटर होने चाहिए ताकि आप चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओ। ओके, अच्छा, ये तो हो गया, ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मैनिफेस्टेशन में देर होती है। मैनिफेस्टेशन फास्ट करने के लिए सबसे पहला काम सेल्फ लव। सेल्फ लव को स्टार्ट करो, रेज करो। जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज़ मिरर में एटलीस्ट देख करके खुद को प्रेज करना शुरू करो। ओके, खुद के लिए जितनी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं उतना बोलो, आप अपनी वाइब्रेशंस को रेज करो। ओके, ये तो हो गया मिरर से रिलेटेड। पानी अफर्म करके पियो खुद के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। अगर आपकी हेल्थ डाउन है और आप कोई टेक्निक या मैनिफेस्टेशन में लिखे हैं तो रिमेंबर सी, जब हम बॉडी अगर पूरी तरह से फिट एंड फाइन नहीं है, ओके, तो क्या होता है आप कुछ भी अच्छा वाइब्रेट नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी कोशिश करोगे यू विल नॉट बी एबल टू, आप उतनी अच्छे से कर नहीं पाओगे, वाइब्रेशंस भी रेज नहीं कर पाओगे, आप टेक्निक्स भी नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। कोई मंत्रा का चैंटिंग कर रहे हो वो भी नहीं प्रॉपर ढंग से हो पाएगा। इसलिए अगर आप किसी भी वजह से अगर आपकी हेल्थ में कुछ भी उतार चढ़ाव है तो अपने आप को हील करो, ठीक करो। और उसको सबसे इंस्टेंट तरीका उसको करने का यही है कि आप प्लीज़ 1 गिलास पानी लें, दिन में कम से कम 2 से 3 बार तो पानी अफर्म करके अपनी हेल्थ के लिए पियो आप, ताकि इंटरनल हीलिंग आप लोगों की रहे, आप लोग इंटरनली बहुत हाई वाइब पे रहें। ओके, बहुत पॉजिटिव रहें, कंफर्टेबल रहें हर चीज़ को करने में। इसके अलावा अगर फिर भी बहुत ज़्यादा अगर किसी को हेल्थ एलिमेंट है तो वो वाइट तारा मंत्र सुनिए आप। दिन में 2 से 3 बार ज़रूर वाइट तारा मंत्र सुनो आप। अगर आप चैंटिंग नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, उसके मंत्रों की चैंटिंग है मेडिटेशन मोड में, मेरी चैंटिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप वाइट तारा मंत्र सुनिए, वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा हो सके तो मेडिटेशन अपनी डेली रूटीन में डालिए। सिंपल मेडिटेशंस हो सकते हैं, एंजल मेडिटेशन हो सकता है, नॉर्मल सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगाना हो सकता है। ये सब करने से आप अपनी वाइब्रेशंस को काफ़ी हाई लेवल पे रेज कर देंगे। कोई भी एक मंत्रा की चैंटिंग अपनी डेली लाइफ में रखिए। ओके, सो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन को बूस्ट करेंगी। और जो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही है जिन लोगों की, वो भी छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे। जिन लोगों को बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि कुछ भी अभी तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं, वो ये सब चीज़ें थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। सेल्फ लव हो गया, मेडिटेशन हो गया, पानी अफर्म करके पीना, अपनी हेल्थ को ठीक करना, कामिक इफेक्ट्स को भी ध्यान में रखिएगा, ज़रा अपने कामिक अकाउंट को भी ध्यान में रखिएगा। उसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर कीजिए। 4 फ्रेजेस जो हैं, आई लव यू, सॉरी, फॉरगिव मी एंड थैंक यू, उसको ज़रूर बोलिए, अपने आप को देखते हुए बोलिए, विजुअलाइज करते हुए। उसको कर्मों को कट करना बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारी मैनिफेस्टेशन में। ओके, सो ये सारी चीज़ें करके और फिर आप इजी गोइंग मोड में रह करके अपनी टेक्निक्स वापस से लगाइए। कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि वो आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सपोज़ किसी दिन कुछ खाने का मन कर गया और उसके लिए कोई आपने अफर्मेशन दी या फिर कोई गोल्डन मिनट यूज़ कर लिया, तो उसको यूज़ करके आप अपना ये काम कर सकते हैं और फिर देखिए कि वो मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप छोटी मोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग गए, दिस मीन्स कि येस,
अभी आप रेडी हो मैनिफेस्टेशन के लिए, फिर आप अपनी जो भी आपकी प्रॉपर मेन विश है आप उसके लिए काम कर सकते हैं, फोकस लगा सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और आप लोगों को हेल्प मिले इससे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड